हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसे हमें होमोजीनियस में बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये दे रखा है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई इंटू डी वाई। तो हमें इसे डी वाई ओवर डी एक्स बनाना है, तो इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन बाई अपॉन माइनस आगे लगा देंगे एंड ई की पावर एक्स अपॉन बाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बाई। तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे एंड फिर क्या करेंगे, तो अब हमारा ये इसे चेक करेंगे कि ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में तो हमने इसे बना लिया, बट गाइस हम इसे चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो फंक्शन हमें पूरा दे रखा होगा, ई क्या जो फंक्शन दे रखा होगा वो एक्स अपॉन वाई में दे रखा होगा। तो एक्स अपॉन वाई में दे रखा है, तो ये भी क्या है एक्स अपॉन वाई। बट हम इसे एक काम करेंगे, इसको देखो कैसे कर लेंगे, इसको ना डी एक्स ओवर डी वाई लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन बाई। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गया है, इसलिए माइनस को हमें रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन बाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन बाई। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे एंड गाइस फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमें बाई दे रखा है, अब दे रखा है हमें डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये पूरा फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन अगर हमारा या जो इस प्रकार से दे रखा हो एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में दे रखा हो, तो पूरा फंक्शन एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। बट गाइस अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो हम क्या लिखते हैं, फिर बाई इक्वल्स टू बी एक्स लिखते हैं। तो बाई इक्वल्स टू बी एक्स अब नहीं रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है डी एक्स ओवर डी वाई है। अगर डी वाई ओवर डी एक्स होता तब हम क्या रखते हैं, तब रखते हैं हम बी इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू बी एक्स रखते हैं। तो अब क्या रखेंगे, अब x इक्वल्स टू बी बाई रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू बी बाई पुट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर रखेंगे x इक्वल्स टू बी वाई। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे ऑन डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी एक्स का हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू बी प्लस बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए बाई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस बाई और डीवी का करेंगे तो डीवी ओवर डी वाई। तो इसे क्या करेंगे, इसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये क्या हो जाएगा, v प्लस बाई डी वी ओवर डी वाई इक्वल्स टू ई। अब देखो x की जगह क्या रखेंगे बी वाई, तो बी वाई हो जाएगा अपॉन बाई और बी वाई अपॉन बाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह बी वाई रखेंगे अपॉन बाई। बाई से बाई कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, बी प्लस बाई डी वी ओवर डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर बी एंड वी माइनस 1 और ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ई बी। तो इसी हमारे पास बच गया। आप देखो क्या करेंगे, जो बी दे रखा है इसे इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई डी वी ओवर डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर बी एंड बी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो माइनस ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी एंड माइनस क्या हो जाएगा वी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेंगे, ई की पावर बी माइनस ई बी एंड ये हो जाएगा माइनस बी एंड ई बी। एलसीएम ले लिया हमने इसका एंड फिर क्या दे रखा है 1 प्लस ई की पावर वी एंड बाई डी वी ओवर डी वाई ऐसे एजिटेट रहेगा। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बी प्लस ई वी अपॉन 1 प्लस ई वी एंड इक्वल्स में चल रहा है वाई डी वी अपॉन डी वाई। तो इसको हम नोट कर लेंगे एंड फिर क्या करेंगे, देखो अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि वी को वी के साथ एंड वाई को वाई के साथ। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई वी माइनस आगे लगा देंगे एंड हो जाएगा अपॉन बी प्लस ई की पावर बी और डी वी आ जाएगा, आगे क्या लिखेंगे माइनस डी वाई अपॉन बाई। तो इसे इसकी फॉर्म में लिख देंगे एंड गाइस फिर क्या करेंगे, एक बार तो इससे या फिर इसको पूरे को क्या करेंगे डिफरेंशियल कर देंगे इसका।
लेट करेंगे इसमें, तो क्या हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। अब गाइस हमने क्या करा, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई वी अपॉन बी प्लस ई टू द पावर बी डी वी इक्वल्स टू माइनस डी वाई ओवर वाई। तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन कर देंगे, साइन लगा देंगे। एंड अब क्या करेंगे, देखो लेट v प्लस ई वी ई टू द पावर b इक्वल्स टू टी से t लेट कर लेंगे। एंड फिर क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे ऑन डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल करेंगे, b का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। अब e की पावर b का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर b आ जाएगा, एंड b दे रखा है इसलिए dv आ जाएगा इक्वल्स टू dt। अब गाइस देखो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस ई वी डी वी इक्वल्स टू dt, सेम हमारे पास दे रखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। तो वही करेंगे, dt लगा देंगे, अपॉन क्या दे रखा है v प्लस ई वी की जगह क्या लगाएंगे t, एंड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। एंड ये हमें दे रखा है dy ओवर y, तो इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली हमें पता है क्या हो जाएगा log y। तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन t का log t इक्वल्स टू माइनस log y प्लस log c लगा देंगे बिकॉज पूरा इंटीग्रेशन log में दे रखा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर log c। तो अब कैसे को क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू लगा देंगे, देखो log t क्या कंसीडर करा है, t इक्वल्स टू हमने क्या कंसीडर किया था v प्लस ई वी, ठीक है। तो क्या लगा देंगे v प्लस ई वी ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस log बाई प्लस log c। अब गाइस देखो हमें पता है log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। तो log m ये है, log n ये है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं log 1 प्लस ई वी इक्वल्स टू log c अपॉन बाई। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। गाइस फिर क्या करेंगे, देखो log से log फिनिश हो जाएगा, log भी यहाँ पे दे रखा है, log भी फिनिश हो गया, बचा हमारे पास b प्लस ई वी इक्वल्स टू c अपॉन बाई। अब गाइस देखो क्या करेंगे, इसके अंदर v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की जगह हमने क्या लेट करा था, हमने लेट करा था x इज इक्वल टू वी वाई, तो b की जगह क्या हो जाएगा x अपॉन बाई। तो क्या लिखेंगे x अपॉन बाई प्लस e की पावर x अपॉन बाई इक्वल्स टू c बाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस बाई ई की पावर x अपॉन बाई, अपॉन भी y दे रखा है इक्वल्स टू c अपॉन बाई दे रखा है। तो देखो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा c इक्वल्स टू x प्लस बाई ई की पावर x अपॉन बाई। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, c इक्वल्स टू x प्लस बाई। अब गाइस हमें दे रखा है 11 क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो गाइस देखो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये हमारा क्या था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने निकाले थे जनरल सॉल्यूशन, बट हमें निकाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। हमें 11 क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हम इसे डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स, इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। एंड गाइस फिर हमें लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसे ऐसे करेंगे एंड फिर चेक करेंगे होमोजीनियस है या नहीं। तो देखो होमोजीनियस क्या, सबके एक्सपेंड 1 1 है, तो होमोजीनियस तो है, बट इसे होमोजीनियस की फॉर्म में भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा फंक्शन को। तो देखो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, एंड एक्स इसमें से भी कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अब क्या हो गया, एक्स एक्स कट, ये हो गया हमारा वाई अपॉन एक्स ही फंक्शन में। तो इसे लिख देंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब कैसे को हमारे पास जब हमें आ गया, हमें इक्वेशन मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू बी एक्स पुट करेंगे, y इक्वल्स टू बी एक्स, फिर क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, फिर इसका डिफरेंशियल कर देते हैं ऑन डिफरेंशियल करेंगे तो y का डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो इसे ऐसे रखेंगे एज इट रहेगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब इसी को डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ये पुट कर देंगे, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे, पुटेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर देंगे एंड ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस आगे रहेगा 1 माइनस वाई ओवर एक्स अपॉन 1 प्लस वाई ओवर एक्स। तो इसे ऐसे लिख देंगे एंड गाइस फिर क्या करेंगे, देखो इसमें भी हम y की जगह बी एक्स पुट करेंगे, तो यहीं पे पुट कर देते हैं बिकॉज यहीं पे यूज कर रहे हैं, तो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, सेम यहाँ पे भी वी एक्स यूज करेंगे, x से x कट, बचा क्या हमारे पास गाइस v प्लस एक्स सी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एजिटेट रहेगा 1 माइनस वी
अपॉन 1 प्लस वी। तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, v को इधर ले जाएंगे, इक्वल से इधर ले जाएंगे। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जी वी ओवर जी एक्स इक्वल्स टू माइनस आंसर है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी हो जाएगा। तो गाइस ये हो जाएगा -1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा -1 प्लस बी, एंड फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, एक्स जी वी, तो इक्वल में चल रहा है। तो हमारे पास बचा एक्स जी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेंगे -1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। तो b के फंक्शन को b के साथ एंड x को x के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन माइनस आगे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स। तो इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। एंड गाइस फिर क्या करेंगे, देखो 1 को एक बार तो इसके अपॉन में लिख लेंगे, इसका पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आगे लिख लेंगे 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब इसी को इंटीग्रेशन करने के लिए एक बार तो हमारे पास दो फंक्शन दे दिए, एक 1 है एक v है, तो एक बार 1 के अपॉन में लिख लेंगे इस वाले फंक्शन, एक बार b के अपॉन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, आगे लग जाएगा डी वी प्लस वी ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स, एंड यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट बिकॉज यहाँ पे माइनस दे रखा है। गाइस हमारे पास क्या आ गया, डी वी ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस वी ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी, एंड माइनस को हम यहाँ से यहाँ ले गए, इक्वल से इधर की साइड में ले गए। तो देखो अब क्या हो जाएगा 1, देखो हमारे पास हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, एंड 1 अपॉन ए आगे आ जाता है। सेम वही करेंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर की जगह क्या है a, यानी a की जगह 1 है एंड x की जगह v है, तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह v है एंड a की जगह क्या है 1 है, एंड 1 अपॉन a, तो a की जगह क्या है 1 प्लस, अब देखो इसमें क्या करेंगे, लेट 1 प्लस बी स्क्वायर को, लेट 1 प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लेंगे t, एंड फिर इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस b के स्क्वायर का करेंगे तो 2 एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी v, एंड 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। dv इक्वल्स टू t का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो हमारे पास मिला 2v dv इक्वल्स टू dt। अब हमें क्या लिखना है, v dv इक्वल्स टू dt अपॉन 2, बिकॉज हमें ओनली v dv चाहिए, तो v dv की जगह हम क्या लिखेंगे dt, एंड 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू t इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस, अब भी ऐसे ही लिख देते हैं ऐसे, बिकॉज बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। एंड अब देखो इसका तो हमने कर दिया tan इनवर्स v प्लस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स, एंड सब कुछ लॉग में दे रखा है। एंड फिर हम इंटीग्रेशन करा इसलिए कांस्टेंट भी ऐड करेंगे, तो इसीलिए कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, एंड फिर क्या करेंगे, t की यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b प्लस 1 अपॉन b, हमने t क्या ऐड करा था, t हमने ऐड करा था 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब गाइस हमें पता है v की जगह क्या ऐड करेंगे, देखो b की जगह हमने क्या करा था, y इक्वल्स टू बी एक्स लेट करा था, तो b की जगह क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो वही करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब कहीं इसी को हमें पता है कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x एंड y की जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। तो देखो x की जगह क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू हमें दे रखा है 11 क्वेश्चन में 1, एंड y इक्वल्स टू भी 1 दे रखा है, तो बस x एंड y की जगह तो इसे लिख देंगे जनरल सॉल्यूशन। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे एंड c की वैल्यू निकाल देंगे, फिर इस वाले इक्वेशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो क्या है, x की जगह क्या रखना है 1, तो x की जगह हम रखेंगे tan इनवर्स y की जगह 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर
इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स यानी tan π/4 प्लस 1/2 लॉग, ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2/1, ये 2/1 हो जाएगा एंड हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इससे कोई 10 से 10 फिर π/4 बचा प्लस 1/2 लॉग 2 बचा, बिकॉज अगर हम लॉग 1 की वैल्यू ये हो जाएगा लॉग m/n, तो लॉग जो n है ना, n log 1 है, उसकी वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग log 1 इक्वल्स टू log 1 0 होता है इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू हमें मिल गई एंड सी की वैल्यू उठा के हमें कहाँ पे रखनी है, जहाँ पे जनरल इक्वेशन दे रखी है, जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें पुट करेंगे tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 लॉग वाई स्क्वायर अपॉन, तो लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस π/4 प्लस 1/2 लॉग 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू 1 दे रखी है, तो गाइस हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमने ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करेंगे, इसे हमें चेक करना है होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो जो भी फंक्शन दे रखे हैं उसकी एक्सपेंड सेम होगी। तो इसमें क्या दे रखा है 1 + 1 2 2 2, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। बट गाइस अभी इसे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, इसमें से एक्स स्क्वायर देखो सबके अपॉन में रख देंगे, ठीक है, यही वाला एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में रख देंगे। तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो कट हो गया, ठीक है, तो बचेगा कि हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पूरा फंक्शन हमारे पास वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हो गया। सो वी कैन इजीली से दैट दिस इज रिक्वायर्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हमारा ये आ गया तो हम क्या करेंगे, बाई इक्वल्स टू वी एक्स, बाई को हम बी एक्स फ्लैट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल करेंगे। तो बाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये आ गया, वही करेंगे हम, यही इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे कि हमने आगे वाले सम्स में करते हुए आए हैं। यूज इन इक्वेशन स्टार इक्वेशन में यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स सी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की जगह क्या लगाएंगे वी एक्स, तो हो जाएगा वी एक्स ओवर एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, एक्स से एक्स फिनिश, हमारे पास बचा वी प्लस एक्स जी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का है तो इक्वल से इधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। तो माइनस वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर एक्स डी वी ओवर जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर एंड यहाँ पे इसके अपॉन में एक्स लिख लेंगे। अब सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन माइनस आगे आ जाएगा एंड हो जाएगा 2v प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स। तो इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डी वी ओवर ये हो जाएगा एंड क्या करेंगे, अब दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वी ओवर 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। तो गाइस ये हमने कर लिया एंड अब हमें दिख रहा है कि तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसके स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा जो हमारे पास वेरिएबल दे रखा है 2b, इसका b का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का मल्टीपल को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/2 1, ठीक है, 1 बचा हमारे पास। तो इसके अंदर 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे एंड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करा एंड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, माइनस डी एक्स ओवर एक्स। तो गाइस देखो ये क्या हो जाएगा, डी वी, तो ये बन जाएगा v, इसका स्क्वायर बन जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। अब गाइस को हमें पता है कि वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो वही फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस को क्या करेंगे इसके अंदर, बढ़िया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या लगा देते हैं यहाँ पे ना, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए आगे आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, वी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 1/2 इंटू 1 लॉग एक्स माइनस ए, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए, मतलब एक्स की जगह वी प्लस ए 1 माइनस ए की जगह 1 अपॉन बी प्लस 1 प्लस 1 एंड क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी ऐड कर देंगे, बिकॉज पूरा फंक्शन लॉग में दे रखा तो यहाँ पे भी लॉग सी ही ऐड करेंगे। अब इसे को क्या हो जाएगा 1/2 लॉग, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट एंड हो जाएगा लॉग वी अपॉन बी प्लस 2 इक्वल्स टू लॉग, अब देखो लॉग एम, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग सी अपॉन एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग सी अपॉन एन। अब कैसे को बी की जगह हम क्या करेंगे, बी की जगह हम पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हमने लेट करा था तो y अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट 2 इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग c अपॉन एक्स। तो देखो x इसका ना एलसीएम ले लेंगे, 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स और y प्लस 2x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स हो जाएगा लॉग c अपॉन एक्स। अब देखो गाइस क्या बचेगा हमारे पास 1/2 लॉग y अपॉन y प्लस 2x इक्वल्स टू लॉग c अपॉन एक्स, ये हमारे पास बच गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू, अब देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करने से पहले जो 2 है ना इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग बाई अपॉन बाई प्लस 2x इक्वल्स टू 2 लॉग सी अपॉन एक्स कर देंगे एंड एक्स की वैल्यू क्या है, अब देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है गाइस, तो जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो एक्स एंड वाई की वैल्यू बाद में लगाएंगे, लॉग बाई अपॉन बाई प्लस 2x मोड में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब लॉग मल्टीप्लाई में दे रखा होता है कोई भी नंबर तो ये होता है इसकी एक्सपेंड बन जाता है, तो एक्सपेंड बन के लॉग से लॉग फिनिश हो गया, बचा के हमारे पास बाई अपॉन बाई प्लस 2x इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन, क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन है गाइस। हमें निकाला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू भी 1 है, एक्स एंड वाई इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1, ठीक है। तो देखो बाई की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, 1 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर की जगह हमें पता लग गई ना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन जो हमारी जनरल इक्वेशन है इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन बाई प्लस 2x इक्वल्स टू सी स्क्वायर नहीं 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर, बस यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y इक्वल्स टू बाई प्लस 2x, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है एक्स साइन स्क्वायर वाई वो एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेना है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई ओवर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हम इसे ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, इसे डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे इसमें, अब देखो इसे एक्स और वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना है, हमें इसे वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि अब पहले हम इसे चेक करेंगे ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए देखो इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है इसकी पावर क्या दे रखी है, ये पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स की पावर में दे रखा है, ठीक है। तो इस ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। या फिर हम इसे क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो एक्स है इसको अपॉन में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई ओवर एक्स और एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो देखो इस एक्स से एक्स कट, अब देखो पूरा फंक्शन आ गया डी वाई ओवर वाई अपॉन एक्स में, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, आ गया ना पूरा फंक्शन। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू बी एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी वाई, क्योंकि हम इसका डिफरेंशियल करेंगे डी वी ओवर डी एक्स, तो ये पुट कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब वैसे को ये क्या करेंगे, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखो डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर वाई ओवर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे को क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू बी एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स पर फिनिश, एक्स से एक्स फिनिश बचा हमारे पास बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर वी, ये हमारे पास बच गया। अब देखो फिर क्या करेंगे, एंड हाँ बी भी बचा है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसे इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, एंड प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वी, तो हम इसे लिख देंगे डी वी ओवर साइन स्क्वायर वी इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स। तो अब हमारे पास ये आ गया, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो गाइस ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स इंटीग्रेशन। अब कॉसेक स्क्वायर वी का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या होता है, कॉट, क्या होता है माइनस कॉट वी, तो माइनस कॉट वी लिख देंगे, एंड 1 एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आ गया। अब बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस वाई अपॉन एक्स, वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब लॉग एक्स को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट, माइनस हमारे पास पहले से भी चल रहा था, माइनस साइन था ना, माइनस साइन था, तो माइनस साइन को ना उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस ये था इसके आगे चल रहा था तो इसको इधर ले गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड माइनस को इधर ले जाएंगे, कॉट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0 सी। अब इसको हमारे पास आ गया माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग सी इक्वल्स टू सी आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, बट हमें जनरल सॉल्यूशन थोड़ा निकालना है, हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, एंड फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करनी है, एक्स इक्वल्स टू 1 है, वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, तो बस पुट करेंगे कॉट पाई बाय 4, तो वाई की जगह माइनस कॉट पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस लॉग 1 इक्वल्स टू सी, इसकी वैल्यू 1 की 0 होती है तो फिनिश, लॉग कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 होती है तो -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या होगी -1, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू -1। अब गाइस ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, जो माइनस का कॉट वाई है एंड यहाँ पे था प्लस, अब हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये कॉट वाई अपॉन एक्स, यहाँ से माइनस ले लेंगे तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है -1, तो -1 से -1 फिनिश हो जाएगा,
बचेगा हमारे पास कॉट वाई ओवर एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास बच गया। अब देखो फिर क्या करेंगे, तो इसे लिख देंगे कॉट बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 को हम लॉग ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग ई। इधर जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, तो 14 में हमें डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसके अंदर हमें डी वाई ओवर डी एक्स की निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें दे रखा है ये, बस केवल इसे इधर ले जाना है, वाई अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो बस ये तो हमें क्या हो गया, देखो सब कुछ बाई अपॉन एक्स में दे रखा है, तो फंक्शन किस में हो जाएगा, डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज बाई अपॉन एक्स में दे रखा फंक्शन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब गाइस क्या करेंगे ऐसे केस में, वाई इक्वल्स टू वी एक्स एंड फिर डिफरेंशियल करते हैं ऑन डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। बस ये रखना है इसकी जगह, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बाई की जगह क्या रखना है, वी एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स फिनिश बचा के हमारे पास बी बचा, बी से वी फिनिश हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, बी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये फिनिश हो जाएगा, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स बी हमारे पास बच गया। अब देखो क्या करेंगे, बी वाले फंक्शन को वी के साथ लिखेंगे, कॉस एक्स वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग वो साइड, दोनों साइड्स का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर कॉसेक वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन कॉसेक वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसे तो साइन भी लिख देंगे, क्योंकि 1 अपॉन साइन हो जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे, इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स। साइन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस बी, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो वही करेंगे, लॉग एक्स लिख देंगे, एंड फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे, तो कांस्टेंट सी लगा दिया, या फिर लॉग सी भी लगा सकते हैं, लॉग सी। अब कैसे को क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। हमारे पास क्या आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर, तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 एंड x इक्वल्स टू 1 दे रखा है, पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस लॉग c। तो गाइस लॉग कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो कॉस 0 अपॉन 1 दे रखा है ये, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 इक्वल्स टू इसकी हो जाएगी 1 लॉग 1 की वैल्यू 0 लॉग सी की वैल्यू क्या होगी, -1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो हमने सी की वैल्यू निकाली लॉग सी की, वो इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस कॉस वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, एंड क्या हो जाएगा, -1 हो गया, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमारे पास 15 क्वेश्चन दे रखा है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या करेंगे, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, एंड क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर, तो इसको अपॉन में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। गाइस चेक करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसकी एक्सपेरेंट 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज ऊपर नीचे जो उसकी एक्सपेरेंट है वो सेम है। तो क्या करेंगे, लिक्विड हमें से डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन इसे वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाएंगे,
तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में इसे करेंगे 2xy अपॉन 2x स्क्वायर। इसके अपॉन में पहले इसको लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो x से x फिनिश, 2 से 2 फिनिश, क्या बचा हमारे पास, y अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स ओनली प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2v आएगा इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो गाइस अभी पूरा फंक्शन dy y अपॉन एक्स के फॉर्म में हो गया, इसीलिए दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पूरा लिखना है इसे। फिर क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स ऑन डिफरेंशियल कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी ओवर, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर देंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब बाई की जगह क्या रखना है, वी एक्स, तो वही करेंगे वी प्लस एक्स डी वी ओवर जी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स फिनिश बचा हमारे पास बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, बी से बी फिनिश हो गया, बचा के हमारे पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये बच गया। अब देखो क्या करेंगे, अब सेपरेबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लगा देंगे, v को v के साथ, एंड तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे डी वी ओवर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x dx। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे -2 में पहुंच जाएगा, एंड 2x करेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो वही करेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एंड 2 से 2 तो कट हो जाएगा, बट इसे बाद में करेंगे, पहले कॉन्स्टेंट सी भी ऐड कर देते हैं। अब गाइस देखो फिर क्या हो जाएगा, ये गाइस देखो इसका ना अपॉन में आएगा ये x, dx अपॉन एक्स आएगा, यहाँ पे dx अपॉन एक्स है, और 1 अपॉन 2 आएगा, 1 अपॉन 2 dx अपॉन एक्स। तो इसका ना ये log x बनेगा, v की पावर -2 dv इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस c। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा b की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ऐसे को ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस कॉन्स्टेंट c। b की वैल्यू लगा देंगे, क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगी x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब गाइस देखो x और y की वैल्यू लगा दें, x वैल्यू बना y की वैल्यू भी बना। log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, बट बाई इक्वल्स टू 2 है, तो बाई की जगह 2 लगाएंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 2। अब ये हमारी c की वैल्यू निकल आई, तो ये हमारा क्या था, जनरल सॉल्यूशन, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x -1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड log x -1 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या फिर हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, इसके अंदर देखो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -x अपॉन वाई, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, और हो जाएगा log x -1 हो जाएगा, log x -1 हो जाएगा, बाई इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो -2x इक्वल्स टू बाई log x -1। अब ऐसे को क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 अपॉन log x -1। और अगर हमें माइनस, तो 2x भी आएगा ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे, -2x अपॉन माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - log
एक्स माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस बचा के हमारे पास 2x ओवर 1 माइनस लॉग एक्स, बस यही क्या हो गया आंसर। तो बाई की वैल्यू भी निकल गई 2x अपॉन 1 माइनस लॉग एक्स। तो ये हमारा हो गया 15 वाला क्वेश्चन। अब गाइस हमें क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। 16 में हमें दे रखी है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एच एक्स अपॉन बाई। तो इस प्रकार से दे रखा है। तो इसमें ये दे रखा है कि अगर हम सेपरेट करेंगे इसे, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या पुट करते हैं, y इक्वल्स टू बी एक्स पुट करेंगे अगर इस प्रकार से दे रखी होगी। तो गाइस अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स दे रखी हो, लेकिन हमें ये डी एक्स ओवर डी वाई दे रखा है, ठीक है। तो गाइस देखो, जब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल जाता था तो हम क्या रखते थे, v इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू बी एक्स रखते थे ना। लेकिन अगर डी एक्स ओवर डी वाई निकला था एक क्वेश्चन में, तो हमने क्या रखा था, शायद वो 10 क्वेश्चन था, तो हमने क्या रखा था, v एक्स इक्वल्स टू बी वाई रखा था। क्या रखा था, x इक्वल्स टू बी वाई। तो ये वाला रखेंगे बिकॉज ये डी एक्स ओवर डी वाई है। तो इसका आंसर सी वाला करेक्ट है। अब इसमें पूछा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो 17 क्वेश्चन में हमें पूछा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो गाइस देखो, फर्स्ट में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे। ये 1 है, ये 1 है, बट इसमें क्या है, 0। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी 0। तो ये तो है ही नहीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज 1 दे रही, फिर 0 कैसे आ गई। इसकी भी 1 होनी चाहिए थी। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए ये तो है नहीं। अब आएगा सी वाला। बी वाला मिसप्रिंट हो गया, तो आप अपनी एक बार बुक में चेक कर लेना, शायद बी वाला है ही नहीं, ठीक है। बी वाला नहीं, बिकॉज ये डी वाला है, वो मैं भी आपको बताऊंगी कैसे है। तो बी वाला ऑप्शन तो है ही ट्रू, रॉन्ग है, बट एक बार आप चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मेरी बुक इस वाली बुक में मिसप्रिंट हो गया है। तो अब ये क्या दे रखा है, सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्सपेंड क्या है 3, यहाँ पे 2, तो ये भी नहीं है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सपेंड है वो डिफर करी है, यहाँ पे 3 है 2, जबकि होना क्या चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, इसमें 2 है, ये भी 2 है, ये 1 + 1 2 है, ये भी 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी वाला हमारा ट्रू है, बी वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप एक बार चेक कर लेना, बट बी वाला रॉन्ग है, क्योंकि एक ही एमसीक्यू में एक ही राइट होता है, तो दैट इज डी। एंड ऐसे इसका सी हो जाएगा, इसका डी, तो इसका डी करेक्ट है, इसका सी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपके 17 क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।